याद आता है अब वो बचपन का ज़माना। हर पल लगता था खुशियों का ख़जाना। हर कोई होता था हमारी नादानियों का दीवाना। न होती रोने की वजह, न हंसने का बहाना। मंद मंद मुस्कान लिए सदा माँ को सताना। कभी रूठना तो कभी मनाना। याद आता है अब वो बचपन का ज़माना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं कि आदि जो है बाइक राइड जो है वो कर रहा है, क्योंकि हम लोग जयपुर गए थे संडे को, तो वहाँ पर जो है आदि अपना इंजॉयमेंट कर रहा था। तो बस इसे देखकर जो है अपना बचपन याद आ गया। हमारे बचपन के ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन हाँ, हमारे बचपन के ज़माने में खेल बहुत अजीब हुआ करते थे। आजकल के बच्चे तो इन खेलों को जानते भी नहीं हैं। छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई और न जाने कितने गेम, कितने सारे खेल हम लोग खेला करते थे। तो बस मन हुआ कि आज जो है बचपन पे ही कुछ कह दिया जाए। तो यहाँ पर जो है हम लोग गए थे विंटर की कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं और बढ़ते हुए बच्चों का तो आपको पता ही है कि भाई कपड़ों का बहुत इशू रहता है, बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी कलाकारी दिखा रही थी मॉल की। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना शॉपिंग का एक प्यारा सा वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में छोटी सी क्लिप देखी और आपको पता चला कि मैं मार्केट गई थी। मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट, जो कि हर शहर में है, मेरे शहर में भी है। तो वहाँ से मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, क्या क्या खरीद के लेके आई हूँ। एंड आई होप आप लोगों को मेरी शॉपिंग अच्छी लगेगी, क्योंकि शॉपिंग देखना सबको पसंद होता है, स्पेशली लेडीज़ को। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस किस को शॉपिंग वीडियोस देखना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो और फैमिली के साथ शेयर करना बनता है। मैंने आने के बाद में चेंज कर लिया है, इसलिए मैं इस गेटअप में हूँ। तो चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं छोटा सा प्यारा सा शॉपिंग वीडियो कि मैं क्या क्या चीज़ें आज परचेज करके लाई हूँ। सभी चीज़ें ज़रूरत की हैं। पता है कि हम गृहिणियाँ कोई भी चीज़ फालतू नहीं खरीदती है, सब ज़रूरत का ही सामान होता है। तो बस वही। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये सॉक्स जो मैं मेरे आराध्य के लिए लेकर आई हूँ। ये सिंपल सॉक्स हैं और ये है उसके वूलन सॉक्स, क्योंकि सर्दियाँ हैं। हालांकि वूलन सॉक्स वो बहुत ज़्यादा नहीं पहनता है, क्योंकि ना उसको पसीने बहुत आते हैं, पसीने का बहुत ज़्यादा इशू है उसको। थोड़ा सा भी भाग दौड़ हो जाती है तो उसको पसीने आने लग जाते हैं, उसको पैरों में भी पसीने आ जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं वूलन ज़्यादा नहीं लेकर आई। मैंने कहा कभी कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तभी ज़रूरत है, बाकी नॉर्मल में वो सिंपल मुझे ही पहनता है। तो बस वही मैं लेकर आई हूँ। और ये मुझे लेकर आई थी, ये मैं लाई थी अपने लिए, क्योंकि अब जब सर्दियाँ हैं और मुझे शूज़ पहनने, तो मैं लेकर आई थी ये वाले। ये एक्चुअली 3 थे, बट एक ना भी मम्मी को दे दिया, मेरी मदर इन लॉ को, तो वो भी पहन लेंगी। ये 3 का सेट था। और ये हैं हमारे सॉक्स। इसके बाद में देखिए ये एक कैप, ठंड है, ज़रूरी है तरीके से। तो ये है, ये कैप मेरे हस्बैंड की है। और ऐसी ही एक कैप जो है लेकर आए थे हम, लाए हम आदि के लिए थे, लेकिन मम्मी को अच्छी लगी। हमने कहा चलो कोई नहीं, आप पहन लो। आदि के पास है, उसके लिए वैसे लेकर आए थे कि भाई कहीं बाहर आई जाए, बट ये है कि फिर ये बोले कि मैं आते जाते जयपुर ना मैं ले आऊँगा। तो ये वाली जो कैप है ये लेकर आए। तो ये बढ़िया सी कैप एक। अच्छा, इसके अलावा हम लेकर आए हैं आराध्य के लिए ग्लव्स। ये देखो, ये वाले ग्लव्स हैं आराध्य के लिए। उसके पास ग्लव्स हैं, लेकिन वो ग्लव्स ना इसके छोटे हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़े से बड़े ग्लव्स खरीद लेते हैं उसके लिए। तो ये उसके ग्लव्स हैं। इसके अलावा मैं किचन में लगाने के लिए ये कपड़े लेकर आई हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है और एक ये है, ऐसे करके ये 3 कपड़े हैं। किचन टॉवल्स हैं,
आप लोग जानते ही हैं कि किचन में अलग अलग कामों में इस तरीके के कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो ये है किचन टॉवल्स। इसके अलावा मेन मैं जिस काम के लिए गई थी वो काम था मेरे आराध्य के कपड़े, क्योंकि सर्दियों के कपड़े जो है वो उसके सब छोटे हो गए थे, मतलब हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं थे, मतलब 2-4 थे। बाकी जो भी उसके कपड़े थे ना, मोस्टली जो कपड़े थे वो सब उसके छोटे हो गए थे। तो मैंने कहा यार चलो उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े लेकर आते हैं। तो एक तो ये टी शर्ट है, देखो ये वूलन टी शर्ट है इस तरह से। ये एक टी शर्ट लेके आए हैं हम। ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये थोड़ा शाइनिंग में है। ये जो चीज़ है ना, ये डायनो जो है ये शाइनिंग में है। तो ये टी शर्ट एक ही उसके लिए हम लेकर आए हैं। कलर जो है ओरिजिनल नहीं आ रहा है, इससे थोड़ा सा डार्क ही मान के चलो आप, ये डार्क है थोड़ा सा। और एक हम उसके लिए ये पजामा लेकर आए हैं वूलन, ये वाला, ये देखो ये ऐसे है पूरा, ये भी वूलन पजामा है। एक ये पजामा लेकर आई हूँ। एक पजामा उसने पहन लिया है वो कैसा है वो मैं आपको बता देती हूँ। और फिर मैं ना किसी दिन अब वो जब वो पहन, अभी तो उसने पहन रखा है लेकिन फिर भी वो कभी आगे पहनेगा ना तो मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगी कि वो पजामा हम लेकर आए थे। बाकी वो पजामा कार्गो में है, आप जानते हैं फौजियों वाले जो पजामे होते हैं ना फौजी स्टाइल में, उसका पजामा वैसा है। तो एक पजामा वो है और एक ये है। और एक टी शर्ट मैंने आपको उसकी दिखा दी। एक टी शर्ट हम ये लेकर आए थे, ये कलर नहीं था मेरे आदि के पास, तो एक कलर हम ये लेकर आए हैं आपके लिए। ये वाली टी शर्ट है और टायरेनोसोरस इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप लोगों को इसमें उल्टा दिख रहा होगा, ये टायरेनोसोरस टीरेक्स जिसे बोलते हैं। ये देखो, हाँ यहाँ से इसका ओरिजिनल कलर आ रहा है। यहाँ करते ही लाइट हो जाता है, यहाँ करते ही सही आ रहा है। ये वाला कलर, ये ओरिजिनल कलर है जो आपको दिख रहा है इस टाइम जो है ना, ये ओरिजिनल कलर है। तो एक टी शर्ट ये है, यहाँ पे भी मैं इसकी भी ट्राई करूँ, ओरिजिनल कलर नहीं, इसका नहीं आ रहा। तो ये है। उसके अलावा एक टी शर्ट ना हमारे आदि को वहाँ पे जैसे टी शर्ट्स टंगी हुई थी तो उसको क्या गेम्स का बहुत ज़्यादा चस्का चढ़ा रहता है ना, तो वहाँ पे एक टी शर्ट पे लिखा हुआ था गेमर। तो बस हमारे आदि को पसंद आ गई, बोलता है मुझे ये टी शर्ट चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये देखो ब्लैक कलर में है ये, इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट, और इस पे गेमर लिखा हुआ है। तो उसको बस पसंद आ गई कि मुझे ये टी शर्ट दिला दो ज़रूर से हर हाल में। तो हमने कहा चलो आज पहली बार हमारे आदि ने कोई चीज़ अपनी मर्जी से इतनी जिद करके ली है कि भाई कपड़े के मामले में, वरना वो कभी कपड़े के मामले में उसको कोई लेना देना ही नहीं होता, आप कुछ ही पहना दो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि इस पर ये जो गेमर लिखा हुआ है ना, इस गेमर को देखने के बाद में ना उसने बोला कि मुझे ये टी शर्ट चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, बच्चे ने पहली बार किसी चीज़ की डिमांड की है तो कपड़े के मामले में, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक टी शर्ट हमने उसकी ये ली है, ये हो गई। इसके अलावा एक टी शर्ट, एक पजामा जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, ये देखो ये भी कार्गो में ही है। ये देखो ये कार्गो में है बट ये ग्रे कलर है, इस तरीके से है ये पूरा। ये पॉकेट है यहाँ पर भी और ये पॉकेट्स हैं इसमें, ये इस तरीके से है और ये नीचे से पूरा ऐसे है। तो ये है, तो ये तो ग्रे कलर में है। और जो आदि का पजामा है वो भी सेम ऐसा ही है, बट उसमें क्या है, उसमें वही कलर है जो फौज में जो लोग होते हैं ना, जो फौजी होते हैं उनकी पैंट का जो कलर होता है खाकी रंग, उसका वो पजामा बिल्कुल वैसा ही है। तो वो है। उसके अलावा जो है मैं लेकर आई हूँ अपने लिए एक वुलन ड्रेस जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो ये टी शर्ट है इस तरीके से, ये एकदम वो वाला कपड़ा है जो वो टेडी बियर वाला कपड़ा नहीं होता, एकदम सॉफ्ट वो वाला कपड़ा है। ये देखो, तो ये है, ये टी शर्ट है और इसी की मैचिंग का ये पजामा है। ये पूरा पजामे का भी वही कपड़ा है, एकदम सॉफ्ट वाला जो कपड़ा होता है ना, वही है। ये है पजामा और ये है मेरी टी शर्ट। तो ये मेरा वुलन ड्रेस हो गया। और उसके अलावा जो है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये थी मेरी शॉपिंग। हाँ, इसके अलावा मम्मी के लिए इनर लेके आई हूँ, जो वो अंदर पहनने वाले होते हैं ना सूट्स वगैरह के नीचे,
वो वाले 2 इनर लेके आई हूँ। मम्मी के लिए अंदर पहनने के लिए स्लीपर्स लेके आई हूँ। वो जो स्लीपर होती है गरम वाली, जो सर्दियों में होती है, एकदम सॉफ्ट होती है बिल्कुल, एकदम जैसे वही टेडी बियर जैसे कि जो मेरे पीछे रखे हैं आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसे टेडी बियर में जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली चप्पलें आती है ना, और वो ठंडों में गर्म भी रहती हैं, वो वाली चप्पलें लेकर आई हूँ। बस यही है मेरी छोटी सी शॉपिंग। एक मैंने हेलमेट खरीदा था अपने लिए, क्योंकि मैं जो हेलमेट अब तक लगा रही थी ना, वो हेलमेट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मतलब उस हेलमेट को लगाने के बाद ना मेरे यहाँ पे सिर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता था। तो फिर मैंने वो हेलमेट जो है पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, और मैं अब दूसरा हेलमेट लेकर आई हूँ। वो मम्मी के कमरे में ही रखा हुआ है, वहीं मैंने उतार दिया था आने के बाद में। क्योंकि आने के बाद में पहले मैंने सबसे पहले मम्मी को शॉपिंग दिखा दी कि मम्मी देखो मैं ये चीज़ें लेकर आई हूँ। तो बस यही है मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। सारी की सारी शॉपिंग कपड़ों की ही है जो ज़रूरी थे। मतलब वही है, मेरे पास नाइट में पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, तो मैं अपने लिए गर्म कपड़े लेकर आई हूँ। बाकी सारे कपड़े हमारे आराध्य के हैं, क्योंकि बढ़ते बच्चे के लिए तो आपको पता ही है हर साल शॉपिंग करनी पड़ती है, वो है। और साहब के लिए जो है सिर्फ एक पजामा आया है, और वो भी इसलिए आया है क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ में जो है मे बी शिमला जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शिमला टूर अचीव किया है, तो वो शिमला जाएंगे। तो भाई वहाँ पे ठंड रहेगी ना, तो ठंड के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बस यही थी मेरी प्यारी सी छोटी सी शॉपिंग, और मैं बहुत खुश हूँ ये शॉपिंग करके, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ में खुशी मिलनी चाहिए। और शॉपिंग करके किसको खुशी नहीं मिलती भाई, सबको खुशी मिलती है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी। आज का पूरा दिन बहुत थकान भरा जो है हो गया है। सुबह भी खाना पीना ये सब बनाते बनाते मेरी हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मतलब मेरा एक बार तो जाने का मन ही नहीं था। मतलब हम सुबह जल्दी निकलना चाह रहे थे। वैसे तो 11 बजे से मतलब मॉल भी नहीं खुलते हैं, लेकिन है ना, फिर भी ऐसे था मेरा कि भाई अगर हम 11 बजे भी निकल जाएंगे तो हम 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। और फिर मेरे को घर भी जाके आना था। अब मेरा 2-3 दिन से ना मम्मी से मिलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, तो मेरा मन था कि मैं जाऊंगी, लेकिन हम लोग वहीं पे इतना लेट हो गए, फिर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर इसलिए जो है हम लोग बिना मिले आ गए। बट मैं जल्दी ही जाऊंगी मम्मी से मिलने के लिए, मेरा बड़ा मन हो रहा है मम्मी से मिलने का। आई मिस माई मॉम। तो बस ये है कि चलो, तो अगर आपको आज की ये छोटी सी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। YT पर जाकर जब मैं मेरा सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब का रेशो देखती हूँ तो उसमें एक बड़ा गैप आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, बट उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक एंड कमेंट करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिलेगी, जिससे कि आप लोगों को पता रहेगा कि मैंने वीडियो कब डाली है, और आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत देर से बोल रही हूँ, आज रेस्ट भी नहीं हुआ है, तो इस वाले वीडियो को जो है यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल। और ब्लॉग्स विद नीरजा नाम मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।